नमस्कार प्रिय साथियों, सनातन भक्ति वाणी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि केवल मीठी बातें करने से कोई महान नहीं बनता। यदि मनुष्य की कथनी और करनी अलग अलग हो तो उसका ज्ञान अधूरा रह जाता है। आज संसार में बहुत लोग धर्म और भक्ति की बातें तो करते हैं, लेकिन अपने जीवन में उन्हें अपनाते नहीं। कबीरदास जी हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जो हमारे व्यवहार, सेवा और अच्छे कर्मों में दिखाई दे। आज की प्रेरणादायक कथा में हम जानेंगे कि बिना अच्छे कर्मों के ज्ञान क्यों व्यर्थ हो जाता है और कैसे कथनी को करनी में बदलने से जीवन सफल बनता है। तो आइए सुनते हैं कबीरदास जी की अमूल्य वाणी। कथनी मीठी खाण सी, करनी विष सी लोए। कथनी से करनी करे, विष से अमृत होए। कबीरा विष से अमृत होए। कबीरदास जी कहते हैं कि कई लोगों की बातें चीनी की तरह मीठी होती हैं, लेकिन उनके कर्म विष के समान बुरे होते हैं। वे बाहर से प्रेम, धर्म और भलाई की बातें करते हैं, पर व्यवहार में छल, कपट और स्वार्थ रखते हैं। ऐसी कथनी का कोई मूल्य नहीं होता। लेकिन यदि मनुष्य अपनी बातों के अनुसार अच्छे कर्म करने लगे तो उसका जीवन बदल सकता है। जो व्यवहार पहले विष जैसा था वही अमृत समान बन सकता है। अर्थात सच्ची महानता मीठी वाणी में नहीं बल्कि अच्छे आचरण में है। पढ़ी पढ़ी के समझावई, मन नहीं धरे धीर। रोटी का संशय पड़ा, यों कहे दास कबीर। कबीरा यों कहे दास कबीर। इस दोहे में कबीर जी उन लोगों की ओर संकेत करते हैं जो बहुत पढ़ लिख कर दूसरों को ज्ञान देते हैं, लेकिन स्वयं उनके मन में स्थिरता और संतोष नहीं होता। वे धर्म और ज्ञान की बातें तो करते हैं, पर भीतर से सांसारिक चिंताओं और लोभ में उलझे रहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हर समय रोटी और जीवन की चिंता में फंसा रहता है। उसका मन भगवान में नहीं टिकता। सच्चा ज्ञान वही है जो मन को शांति और स्थिर बना दे। कथनी कथे तो क्या हुआ, कथनी कथे तो क्या हुआ। करनी ना ठहराए, काल बूत का कोट जो देखत ही डही जाए। कबीरा देखते ही ढही जाए। कबीर जी कहते हैं कि केवल बातें करने से कुछ नहीं होता यदि उन बातों पर आचरण न किया जाए। जो ज्ञान केवल शब्दों में हो और जीवन में दिखाई न दे वो टिकाऊ नहीं होता। वे इसकी तुलना मिट्टी के कमजोर किले से करते हैं जो देखने में बड़ा लगता है लेकिन थोड़ी देर में ढह जाता है। उसी प्रकार बिना कर्म का ज्ञान भी थोड़े समय में व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्मों को स्थिर करना चाहिए। कथनी बदनी छाणी दे, करनी सोचित लाए। कर सो जल प्यासे बिना, कबहू प्यास ना जाए। कबीरा कबहू प्यास ना जाए। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि केवल बातें करना छोड़कर मन को अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। केवल पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती जब तक वास्तव में पानी पिया न जाए।
उसी प्रकार केवल धर्म और भक्ति की चर्चा करने से जीवन नहीं बदलता। जब तक मनुष्य स्वयं सेवा, भक्ति, दया और अच्छे कर्म नहीं करेगा, तब तक उसे सच्चा सुख और शांति प्राप्त नहीं होगी। कथनी काची होए गई, कथनी काची होए गई, करनी करी न सार, श्रोता बक्ता मरि गया, मूरख अनंत अपार कबीरा, मूरख अनंत अपार। कबीर जी कहते हैं, यदि कथनी तो बहुत ही हो लेकिन करनी अच्छी न हो तो वो सब व्यर्थ हो जाता है। ऐसे लोग केवल सुनते और सुनाते रहते हैं लेकिन अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाते। समय बीत जाता है, वक्ता और श्रोता दोनों संसार से चले जाते हैं, पर उनका जीवन व्यर्थ ही रह जाता है। इसलिए कबीर जी समझाते हैं कि केवल सुनने और बोलने से नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करने में ही जीवन का सच्चा सार है। मेरे साथियों, उपरोक्त दोहों पर आधारित एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक नगर में विद्याधर नाम का एक प्रसिद्ध कथावाचक रहता था। दूर दूर के गांव से लोग उसकी कथा सुनने आते थे। उसकी वाणी बहुत ही मधुर थी। जब वो धर्म, भक्ति और सदाचार की बातें करता तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। वो मंच पर बैठकर कहता, सत्य बोलो, दया करो, लोभ मत करो, भगवान का नाम लो। लोग उसकी प्रशंसा करते और कहते, विद्याधर जी जैसा ज्ञानी कोई नहीं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। विद्याधर बाहर से धर्म की बातें करता था, पर भीतर से लोभी और अहंकारी था। गरीबों को अपमानित करता, सेवकों पर क्रोध करता और धन के लिए झूठ बोलने से भी नहीं हिचकिचाता। उसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर था। उसी नगर के बाहर एक वृद्ध संत रहते थे, स्वामी संतोष दास। वे बहुत साधारण जीवन जीते थे, कम बोलते, पर जो कहते उसे अपने जीवन में निभाते भी थे। लोग उनके पास शांति पाने जाते। एक दिन नगर में बड़ा सत्संग हुआ। विद्याधर मंच पर बैठा कथा सुना रहा था। तभी संतोष दास वहां पहुंचे। सभा समाप्त होने के बाद संत ने मुस्कुराकर कहा, कथनी मीठी खाण सी, करनी विष की लोए, कथनी से करनी करे, विष से अमृत होए। सभा में सन्नाटा छा गया। संत बोले, बेटा, मीठी बातें करना आसान है, लेकिन यदि कर्म बुरे हों तो वो मिठास भी विष बन जाती है। जब मनुष्य अपनी कथनी को कर्म में बदलता है, तभी उसका जीवन अमृत समान बनता है। विद्याधर को ये बात चुभ गई। उसने कहा, महाराज, क्या ज्ञान देना गलत है? संत मुस्कुराए और बोले, पढ़ी पढ़ी के समझावई, मन मही धरे धीर, रोटी का संशय बड़ा, यों कह दास कबीर। जो व्यक्ति केवल पढ़कर दूसरों को समझाता रहे, लेकिन उसका मन लोभ और चिंता में डूबा हो, उसका ज्ञान अधूरा है। अब विद्याधर का चेहरा उतरने लगा। संत ने आगे कहा, कथनी कथे तो क्या हुआ, करनी ना ठहराए, मजबूत का कोट ज्यों, देखत ही ढह जाए। बिना कर्म का ज्ञान मिट्टी के कमजोर किले जैसा होता है, जो देखने में बड़ा लगता है पर थोड़ी देर में ही गिर जाता है। ये सुनकर सभा में बैठे लोग भी सोच में पड़ गए। विद्याधर ने धीरे से पूछा, महाराज, फिर सच्चा धर्म क्या है? संत ने पास रखे जल के पात्र की ओर इशारा करते हुए कहा,
कथनी बदनी छाण दे, करनी सो चित लाए, कर सो जल प्यासे बिना, कबहू प्यास ना जाए। केवल पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती। जब तक वास्तव में पानी पिया ना जाए, लाभ नहीं होता। उसी प्रकार केवल भक्ति की बातें करने से कुछ नहीं, उसे जीवन में उतारना पड़ता है। अब विद्याधर की आंखें भर आईं। संत ने अंतिम शिक्षा दी, कथनी काची होए गई, करनी करी न सार, श्रोता वक्ता मरी गया, मूरख अनंत अपार। यदि केवल सुनना सुनाना चलता रहे और जीवन में परिवर्तन न आए, तो वो सब व्यर्थ है। समय बीत जाता है, पर मनुष्य खाली ही रह जाता है। ये सुनते ही विद्याधर मंच से नीचे उतर आया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो संतोष दास के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैंने जीवन भर लोगों को धर्म सिखाया, पर स्वयं धर्म के मार्ग पर नहीं चला। अब मुझे क्या करना चाहिए? संत ने प्रेम से कहा, आज से अपनी कथनी को करनी बनाओ, वही सच्ची साधना है। उस दिन के बाद विद्याधर पूरी तरह बदल गया। अब वो केवल उपदेश नहीं देता था, बल्कि स्वयं सेवा करता, गरीबों को भोजन कराता, बीमारों की सहायता करता और विनम्रता से जीवन जीने लगा। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि अब उसकी वाणी में केवल शब्द नहीं, सच्चाई भी है। नगर के लोग कहने लगे, पहले विद्याधर कथा सुनाता था, अब वो स्वयं एक जीवित कथा बन गया है। और पूरे नगर में एक शिक्षा फैल गई, सच्चा धर्म शब्दों में नहीं, अच्छे कर्मों में दिखाई देता है। मेरे प्रिय साथियों, आज के कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा।